अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल का वार्म अप मैच पाकिस्तान ने लूज़ कर दिया है, न्यूजीलैंड ने विन कर लिया है। इसके बाद पीसीबी के ऑफिशियल चैनल पे मोहम्मद रिजवान की कॉन्वर्सेशन अपलोड की गई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, खैर बहुत सारे ऐसे फ्लॉज भी हैं जिन पे हमें काम करना है। इस साइड के वार्म अप का मतलब यही होता है कि आपको अपने 15 प्लेयर्स को टेस्ट करना होता है, और है कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, फील्डिंग में हम इतने ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं थे, एंड मोहम्मद रिजवान को लगता है कि फील्डिंग की वजह से हमने मैच हारा। और उन्होंने कहा कि ये वार्म अप मैच था, इसमें हमारी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हम है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करना चाह रहे थे, और हम बेशक हारे हैं, बट इसमें आप देखें कि शाहीन के 10 ओवर नहीं हैं, हारिस के 6 ओवर्स नहीं थे, शादाब के 10 ओवर नहीं थे, इफ्तिखार के ओवर्स भी, मतलब इफ्तिखार से भी ओवर्स नहीं कराए। आई डोंट नो क्यों, खैर इफ्तिखार से तो ओवर नहीं कराए, इफ्तिखार कोई आपका मेन बॉलर तो है नहीं, आप तो वैसे भी इसको पार्ट टाइमर ही यूज़ करते हो। जब है कि ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि वो है कि ज़रूरत पड़ने पे अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छी स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते थे। और शादाब खान भी कोई आपके इतने मेन बॉलर नहीं रहे जो लास्ट उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो आई थिंक उनको भी पूरे 10 ओवर्स करवाने चाहिए थे। आई डोंट नो क्यों नहीं कराया, खैर वो भी थोड़े से माहौल से यूज़ टू हो जाते हैं, थोड़े कंडीशन से यूज़ टू हो जाते हैं। आई डोंट नो क्यों शादाब और इफ्तिखार को बॉलिंग नहीं कराई गई। एनीवेज मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमारे मेन बॉलर के ओवर्स नहीं थे, दैट्स वाई हमने थोड़ा लैग किया, और फील्डिंग हम काफ़ी अरसे से, पिछले थोड़े टाइम से अच्छी कर रहे हैं, बट है कि अभी हमने अच्छी फील्डिंग नहीं की। और है कि अपनी 100 के बारे में उन्होंने कहा कि 100 आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देती है, चाहे आप क्लब लेवल पे करो, और चाहे आप डोमेस्टिक लेवल पे करो, चाहे आप लीग क्रिकेट में करो, और इंटरनेशनल लेवल पे यानी पाकिस्तान के लिए जब हम 100 करते हैं तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग प्राउड फीलिंग होती है, और है कि बहुत ही ज़्यादा उसे इंजॉय करते हैं जो पाकिस्तान के लिए 100 होती है इंटरनेशनल लेवल पे। ऑल्सो ये तो खैर वार्म अप मैच था, बट स्टिल पाकिस्तान के लिए 100 थी, सो ही रियली फील प्राउड ऑफ इट। और फिर इसके बाद उन्होंने उनसे वेलकम के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही अच्छा फील हुआ, हमें अच्छा वेलकम किया गया, ऐसा लगा कि हम कराची या लाहौर में हैं, या हम वर्ल्ड कप जीत के कराची या लाहौर में पहुँचे हैं, पेशावर में, और हमारे लोग हमारा इस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत से प्लेयर्स से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमें गूज़ बम्प्स आ रहे थे, एंड दैट वाज बहुत ही अच्छी फीलिंग थी कि प्लेयर्स का इतना अच्छा वेलकम किया गया। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें इंडिया में बहुत प्यार मिलेगा, और है कि ये प्यार हमने पहले भी देखा है, यानी हम जो वर्ल्ड वाइड भी जो सफ़र करते हैं उसमें भी बहुत से इंडियंस हमें मिलते हैं, तो वो हमें बहुत प्यार देते हैं। और ऊपर जो है कि गवर्नमेंट की सतह पे उन्होंने कहा कि जो भी हो, बट जो निचली सतह पे है वो बहुत ही यूनिटी है और बहुत ही मोहब्बत है आपस में, प्लेयर्स के लिए भी और नॉर्मल लोगों में भी, दोनों तरफ के आवाम में भी आपस में मोहब्बतें हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और ये खाली इंडिया में ही नहीं है, ये हमारे पाकिस्तानी आवाम का भी यही है, वो भी बहुत चाहते हैं इंडियन क्रिकेटर्स को। और जब है कि अभी हम यहाँ पे आए हैं, और जब इंडियन क्रिकेट टीम भी वहाँ पे आएगी, तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा उन्हें वहाँ पे मोहब्बत मिलेगी और इससे ज़्यादा प्यार मिलेगा, ही सेड। एंड खैर मोहम्मद रिजवान की इस कॉन्वर्सेशन से ये नतीजा मैंने तो खैर अखज़ किया, खैर जो भी हमारी परफॉर्मेंस रही, बैटिंग में हमने बेशक अच्छा किया, बट बॉलिंग और फील्डिंग लिटरली हमारी बहुत ख़राब थी। बट आई डोंट प्रेफर कि मैं ये नहीं कहूँगी कि शाहीन नहीं के 10 ओवर नहीं थे, अगर शाहीन 10 ओवर कराते तो हम जीत जाते, बिकॉज़ शाहीन भी खैर कोई इतनी अच्छी फॉर्म में मुझे नज़र नहीं आ रही, ईशा करके जो लास्ट के 2 मैचेस शाहीन ने बहुत ही बुरी बॉलिंग करी है। और हारिस रऊफ़ ने भी खैर कल कुछ इतने इफेक्टिव नहीं रहे। हसन अली ने स्टार्ट का स्पेल अच्छा कराया, बट लास्ट में वो भी इतने इफेक्टिव नहीं रहे थे। शादाब को आई डोंट नो क्यों ओवर्स नहीं करवाए, और इफ्तिखार से भी क्यों नहीं कराया। खैर 2-4 तो आप इफ्तिखार से करवा ही सकते थे, और शादाब से तो आई थिंक आपको पूरे 10 ओवर्स करवाने चाहिए थे। बट खैर पॉजिटिव्स भी हैं, उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेट्स उन्हें मिली हैं, और खैर रन ज़्यादा दिए उन्होंने, बट लिटरली देखो तो 700 रन इस पिच पे हुए हैं, और जस्ट आई थिंक 10 विकेटों पे 700 रन्स हो गए हैं। तो ये पिच जो है वो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज है। अभी हमें जो ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलना है वो भी हमें इसी पिच पे खेलना है, और नीदरलैंड से जो हमें मैच खेलना है वो भी हमें इसी पिच पे ही खेलना है। एंड नीदरलैंड ने आज बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया की टीम को,
और है कि बहुत अच्छा फाइट बैक किया है उन्होंने। और खैर उनकी भी अर्ली विकेट्स गिर गई थी, अभी मैच कुछ है ही चल ही रहा है, बट है कि बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया को। और है कि यहाँ पे हैदराबाद में अगर उन्हें पहले बैटिंग मिली तो वो हमें कर सकते हैं ज़्यादा रन, बिकॉज जो उनका प्लेइंग स्टाइल है वो हमसे बहुत ही अलग है, वो भी इंटेंट के साथ ही खेलते हैं। तो खैर थोड़ी सी मुश्किल तो हमें होने ही वाली है। वैसे भी खैर हम तो हर टीम से उसी के लेवल पे जाके खेलते हैं। अगर हम नीदरलैंड से खेलेंगे तो हम उसके लेवल पे जाके खेलेंगे, अगर हम ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे तो हम उनके थोड़े से हाई लेवल पे जाके खेलेंगे। तो ये थोड़ी सी स्पेशलिटी है हमारी टीम की, बट स्टिल खैर इतना ज़्यादा कोई मायूस होने की बात नहीं है। आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान ने बैटिंग ऑब्वियसली अच्छी की है, और है कि अगर हम शाहीन के ओवर होते और है कि स्टार्ट में अगर जैसे हसन ने विकेट ली तो शाहीन को भी मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाती है विकेट स्टार्ट में। अगर एशिया कप के ये 2 मैचेस हटा दो तो ओवरऑल शाहीन एक अच्छे बॉलर हैं और अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने की है। एशिया कप में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है, बट अभी खैर 2 मैचेस में उन्होंने नहीं की थी, और दोनों मैचेस ही पाकिस्तान ने फिर बहुत लैग किया बॉलिंग में। और खैर नसीम नहीं है तो नसीम के बाद फिर सारी ही जिम्मेदारी, अगर नसीम शाह नहीं है तो फिर सारी जिम्मेदारी शाहीन और हारिस रऊफ़ पे आती है, और ये दोनों ही अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ये खैर बॉलिंग में हम लैग कर रहे हैं, ये तो है, लिटरली है। और खैर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो खैर ये भी बात मुझे नहीं समझ आई। ये तो खैर न्यूजीलैंड थी, ये लोग तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सारी सीनियर नेशंस चेस भी करती ना तो तरीके से करती हैं। हमें जब चेस करना होता है ना तो हमारे सिवाय बाबर, फ़खर या इमाम के कोई हमें कोई तरीके का इनिंग खेल के देता नहीं है। और अगर ये तीनों में से कोई एक भी खड़ा होता है तो खैर बाकी सब इनके गिर्द अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं। बट अगर बाबर आजम आउट हो जाते हैं तो फिर कोई भी नहीं टिकता है। तो चेजिंग में तो खैर हमारे लिए मुश्किल होने वाली है। और खैर वही बात है कि 44th ओवर में हमने 350 चेस करवा दिए, तो फिर बैटिंग फर्स्ट में तो 400 से ज़्यादा ही कर देते, तो फिर हम किस तरह से चेस करते। तो आई डोंट थिंक कि जो बैटिंग फर्स्ट करने का जो डिसीजन था वो गलत था, या बाद में खैर करनी चाहिए। और खैर मुझे कल इतने ड्यू फैक्टर नहीं लगा, मैंने जो बाद में हाईलाइट्स में भी काफ़ी है कि नोट किया, और भी खैर बहुत से लोग कह रहे थे कि ड्यू इतना नहीं था। बट स्टिल है कि पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, तो ये पाकिस्तान की गलती है। एंड बैटिंग फर्स्ट करना आई थिंक सही था। और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब 350 जैसे रन हो जाते हैं तो एक प्रेशर भी बिल्ड हो जाता है टीम पे। और खैर वो अगर पहले बैटिंग करते तो आई थिंक 400 करते, क्योंकि हमारे मोहतरम इमामुल हक साहब ने इतनी अच्छी बैटिंग कर ली थी स्टार्ट में, और बहुत ही स्लो, उनकी वजह से खैर फिर थोड़ा सा विकेट को संभाल के खेलना पड़ा। अब्दुल्ला शफीक हो गए या बाबर या रिजवान हो गए। तो खैर अब्दुल्ला शफीक तो खैर अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे। एंड आई पर्सनली थिंक कि फ़खर ज़मान को आपको ज़रूर चांस देना चाहिए, और फ़खर ज़मान के साथ ही आपको ओपन करानी चाहिए अब्दुल्ला शफीक के साथ, बिकॉज ये इतनी अच्छी पिचेज़ हैं यहाँ पे। अब्दुल्ला शफीक की क्लास के साथ और फ़खर ज़मान की इंटेंट के साथ आप बहुत ही अच्छा आपको स्टार्ट मिलने वाला है। इमामुल हक थोड़े से स्लो स्टार्ट लेते हैं, और इन पिचेज़ पर हम स्लो स्टार्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो खैर अगर आप स्लो स्टार्ट ले भी रहे हो तो फिर आगे आप कवर कर लो ना। अब आगे फिर जब कवर करने की बात आती है तो फिर आप आउट हो जाते हो, तो दैट्स नॉट द थिंग। और खैर आई थिंक इस पे काम हो रहा होगा इंशाल्लाह। और अभी जो हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच है, जो प्रैक्टिस मैच है, उसमें भी देखेंगे, उसमें भी ज़्यादा पता चलेगा कि वे आर वी स्टैंडिंग इन दिस वॉल का। खैर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।